Hello student, welcome again UPSC NCERT. Today we are going to start seventh chapter of Science NCERT. Science NCERT of class 7th. So दो स्टूडेंट जो आप लोग नए जुड़े चैनल पे उनको नहीं पता होगा कि कौन सी सीरीज़ चल रही है। देखो अपन लोग क्या है कि NCERT एक बार जो 2023 और 2024 के अंदर जो अपडेट हो गया ये उसके अंदर रैशनलाइज हुआ कुछ कंटेंट, उसको हम दोबारा पढ़ रहे हैं और उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर चैनल भी बनाया है। ये काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और काफ़ी लोगों को नहीं पता है, वो धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर हमने कवर किया है क्लास 6 की, क्योंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम चल रहे हैं। क्लास 6 को हमने कवर किया है ऑलरेडी, क्लास 7th अभी फ़िलहाल कर रहे हैं और धीरे धीरे हम क्लास 8th, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th तक जाएंगे। वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो कि अपने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, अब क्लास 7th में फ़िलहाल चल रहा है साइंस एंड इसके साथ ही ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन भी हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं साइंस सब्जेक्ट को पहले कराऊँ। ओके, तो आपको क्लास 7th की साइंस का आज अपन लोग क्या है 7वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। 7वां चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इन द एनिमल्स एंड प्लांट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो लेंदी भी है चैप्टर एक हिसाब से देखा जाए, और ऐसे भी देखा जाए तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा एक्सक्रीशन सिस्टम भी है, एक्सक्रीशन सिस्टम भी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी एक टॉपिक ऐड होने के बाद में ये क्या है और फिल्ट्रेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे इसके अंदर, फिल्ट्रेशन सिस्टम तो वो कैसे होता है ये सब इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए आपने देखा होगा कि अपन क्या है, एक नॉर्मल सा उदाहरण ले सर, भोजन अपन क्या है माउथ से लेते हैं। ठीक है, फूड को अपन इंटेक करते हैं, फूड को क्या है माउथ से इंटेक करते हैं। ओके, तो सर माउथ से इंटेक करने के बाद में ये बॉडी के हर पार्ट में कैसे पहुंच जाता है, उसकी एनर्जी कैसे पहुंच जाती है, आपके अंदर ये डाउट ऑब्वियस बात है, सबके अंदर ये डाउट पैदा होता है। ओके, जब आप मुंह से किसी भोजन वगैरह को लेते हैं अंदर, तो वो वेरियस ऑर्गन्स के अंदर डाइजेस्ट होके वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोडक्शन के थ्रू क्या है अपने ऑर्गन से वो काम करते हैं। तो इसी प्रकार जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अपना, किस लेवल पे होता है, किस कारण होता है, ये सब अपन लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़्यादा मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मोस्टली जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या है ब्लड से होता है। ब्लड के अंदर ही सब कुछ पार्टिकल्स वगैरह समा जाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद में, और ब्लड जिस स्थान पे जाता है उन पार्टिकल्स या फिर उन एनर्जी को क्या है साथ में लेके जाता है। आपने देखा होगा कल वाले इस चैप्टर के अंदर, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ब्लड के अंदर क्या है अपन लोग क्या है जो माउथ से या फिर नॉस्ट्रिल से क्या है श्वसन को लेते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, उसके बाद फेफड़ों के अंदर जाती है सांस। फेफड़ों के अंदर क्या है ऑक्सीजन को क्या है ऑब्जर्व कर लिया जाता है। एक यूनिट होती है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम की, वो क्या है ऑक्सीजन के लिए ऑब्जर्वेशन या फिर उसको क्या है अट्रैक्ट करने का काम करती है हीमोग्लोबिन। ओके, तो वो क्या है हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर पाई जाती है वो ऑक्सीजन को प्रत्येक कोने तक लेके जाती है। प्रत्येक कोने तक मतलब बॉडी के हर पार्ट तक वो ऑक्सीजन को लेके जाती है ऑक्सीजन को। ओके, तो ऑक्सीजन जाने से क्या होगा सर, हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज, ठीक है, जो अपना डाइजेशन के बाद में क्या बनता है, डाइजेशन के बाद में बनता है ग्लूकोज। ठीक है, डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज को पचाने के लिए क्या ऑक्सीजन इनफ है क्या? नहीं, सॉरी, ग्लूकोज तो एक्चुअल में क्या है कि डाइजेस्ट हो रखा है। ठीक है, वो कहीं न कहीं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर पड़ा है, लेकिन ऑक्सीजन हर जगह घूम रही है। तो ये पॉसिबल है कि ऑक्सीजन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी और फिर वहाँ से डाइजेस्ट करेगी, फिर भोजन का हर कोने के अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए सिंपल सा टर्म है कि ये जो ऑक्सीजन है कहाँ से आ रही है, ये लंग्स से आ रही है, लंग्स। ठीक है, और जो अपनी जो एनर्जी है या फिर ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, ग्लूकोज आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से।
स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से क्या है अपने विलाई पढ़ा था आपने, ठीक है, विलाई से एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। ग्लूकोज वहाँ से क्या है ब्लड वेसल्स के अंदर आता है। ब्लड वेसल्स जो विलाई क्या है, ब्लड वेसल्स विलाई के थ्रू क्या है ब्लड वेसल्स से जुड़ा रहता है। ब्लड वेसल का मतलब होता है कि जो ब्लड के लिए जो वेसल्स बने हुए, जो पाइप्स वगैरह है, ट्यूब्स वगैरह बनी हुई, उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये ब्लड वेसल्स वगैरह यहाँ से और लंग से क्या आएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कहाँ जाएगी फिर, ऑक्सीजन भी क्या जाएगी ब्लड वेसल्स के अंदर ही जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी वेसल्स, ठीक है। ये दोनों उसी स्थान पे मिलेंगे जिस ऑर्गन को क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ऑर्गन्स, ठीक है, जिस ऑर्गन्स को क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो ये दोनों ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसफर होते हैं। लेकिन आपके अंदर ये डाउट होगा कि सर जो ब्लड होता है उनको कौन ट्रांसफर करता है, ऊपर से नीचे तक कौन जाता है या फिर कौन लेके जाता है, ऐसा क्या सिस्टम है अपने अंदर या फिर बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स या फिर अदर्स एनिमल्स के अंदर ऐसा क्या सिस्टम पाया जाता है कि जो ब्लड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है। आपने देखा होगा कि एक बाल्टी में पानी भर लीजिए या फिर एक बाल्टी के अंदर ब्लड ले लीजिए, क्या वो मूव करेगा? नहीं करने वाला है। अगर आप उसी बाल्टी को क्या है एक मोटर से कनेक्ट करके आप प्रेशराइज करेंगे वाटर को, तो वो प्रेशर हो जाएगा। तो वो मोटर क्या है एज ए पंप काम कर रही है। इसी प्रकार अपने बॉडी के अंदर एक होता है हार्ट नाम का, ये एक्चुअल में हार्ट है, ठीक है, ये वाला हार्ट नाम की एक स्ट्रक्चर होती है या फिर कह सकते हैं एक ऑर्गन होता है। वो क्या है एक पंप की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? पंप की तरह। वो क्या है ब्लड को क्या है पंप करता है, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पंप करेगा। और पंप करेगा तो क्या है हर जो कोने कोने में अपनी बॉडी के एवरी पार्ट के अंदर क्या है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन का मीनिंग होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमना या फिर प्रत्येक कोने में जाना। तो जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ ऑक्सीजन भी जाएगी और साथ में क्या है जो ग्लूकोज वगैरह है फूड पार्टिकल्स है वो भी एक साथ में घूमते रहेंगे। जहाँ ऑर्गन्स को लगता है कि अपने क्या है अब क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो ब्लड से क्या है ऑक्सीजन को सोखेगा, ग्लूकोज को सोखेगा और ब्लड के अंदर ही क्या है वाटर होता है, तो वाटर को भी वो सोखेगा। इसके साथ में क्या है मिलके वो क्या बनाएगा एनर्जी बनाएगा। और वापस आते समय वो क्या करेगा, देखिए वापस आते समय देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ कि जो ब्लड वेसल ऑर्गन्स के अंदर चले गए, एज्यूम दैट कोई ऑर्गन्स हैं, अपना कोई आर्म ले लो, हाथ ले लो, ठीक है, हाथ के अंदर चले गए, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ सेल्स क्या है हर जगह प्रेजेंट होती है। सेल्स के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पे क्या है एनर्जी बनती है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और वाटर लिया H2O। इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन, वाटर की जरूरत नहीं होती है बनाने के लिए कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, सॉरी, ओके, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाएगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्या करेगी, वो वापस ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो वापस ब्लड वेसल के थ्रू लंग्स के अंदर पहुंचेगी, लंग्स, और लंग्स से क्या है वापस एक्सहेलेशन के माध्यम से वो बॉडी से आउट होगी। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन सर हाइड्रोक्साइड हुआ या फिर हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये किस लिए प्रोडक्ट ये है एक्चुअल में वाटर है, और वाटर क्या है बॉडी के अंदर ही एब्जर्व हो जाता है या फिर वो ब्लड के अंदर घूमता रहता है। एक्सेस वाटर है वो वापस फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर होने के बाद वो क्या है किडनी से एक्सक्रीटन सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये सब पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है अपन लोगों को। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं। और अब चलते हैं अपना टॉपिक मेन सिस्टम, फर्स्ट जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन शुरू करते हैं। मैंने देखा मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो ब्लड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर बॉडी के हर कोने में सर्कुलेट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहला पार्ट क्या है, ब्लड है। आपने देखा होगा कि ब्लड, अबे आपके अंदर कंफ्यूज होंगे, ठीक है, आपको पता है कि यस रक्त या फिर खून ऐसा होता है, लेकिन वो बनता किससे है उसके बारे में भी आपको कंफ्यूज होना है, ठीक
ठीक है, क्या वो वाटर है या फिर कुछ और है, क्या वो प्रोटीन है, ठीक है। तो ये सब अब ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। ऐसा कुछ लिक्विड है, एक लिक्विड टाइप का है या फिर द्रव्य पदार्थ है, वो क्या है, वेसल्स के अंदर, जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड ट्यूब है, ये देखिए ट्यूब जो बॉडी के हर कोने के अंदर आपको दिख रही ट्यूब, ठीक है, उसके अंदर क्या है, फ्लो करता है, ठीक है, या फिर उसको कोई फ्लो ही बोलते हैं, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आप देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड है वो अदर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, देखिए जो ऑक्सीजन है उसको भी कैरी करता है सेल्स, और कहाँ से, पूरी बॉडी के अंदर वो उसको पहुंचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। आप देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, या फिर और भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से कुछ प्रोड्यूस होता है ऐसा जो कि अननेसेसरी है बॉडी के लिए, काफ़ी वो क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है, उसके लिए क्या है, वो ब्लड के अंदर से ही, या फिर ब्लड ही एक ऐसा प्रमुख कारक है जो कि वापस निकालता है बाहर। एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट ए सेकंड। थैंक यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक्चुअल में क्या है कि लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, तो मुझे चार्ज लगाना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपकी क्लास क्या है, कहीं ना कहीं मिस नहीं होनी चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। हाउ डज ब्लड कैरीज वेरियस टाइप ऑफ या फिर वेरियस सब्सटेंसेस। आपके अंदर डाउट होगा, जो पहली के अंदर डाउट आ रहा है, पहली, वाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड। आपने देखा होगा कि जो ब्लड का कलर है वो रेड क्यों होता है सर। मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका मेन क्या काम है, उसका जो मेनली काम है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। देखिए, एक एज्यूम दैट आप किसी रेलगाड़ी या फिर किसी ट्रेन या फिर मेट्रो के अंदर बैठे होंगे, तो मेट्रो के अंदर क्या है, एक चेयर होती है यहाँ पर बैठने के लिए, तो लोग क्या है, आराम से क्या है, यहाँ आके बैठेंगे। लेकिन अगर चेयर भी नहीं होगी, एज्यूम दैट आप किसी ट्रक का उदाहरण लीजिए, ट्रक के अंदर आप अगर लोगों के चेयर ही नहीं है लोगों के बैठने के लिए, ठीक है, वो बैठेंगे कहाँ, तो ट्रक के अंदर लोग नहीं बैठ सकते ना, ठीक है। तो इसी प्रकार जो ब्लड के अंदर होता है, ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक शेयर के रूप में काम करता है। हीमोग्लोबिन वो क्या करता है, ऑक्सीजन कहता है कि आइए ये शेयर तैयार है आपके लिए और बैठिए यहाँ पे, और फिर चलते हैं अपन गाड़ी के अंदर। तो ब्लड क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को क्या है लेके बॉडी के एवरी पार्ट की ओर मूव करता है। तो वो धीरे धीरे जहाँ जरूरत होती है ऑक्सीजन को उतारता रहता है। ओके, तो इस प्रकार से लेमन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, जो ब्लड के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा, ब्लड इज द कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड। आप देखेंगे कि ब्लड है वो फ्लूइड से बना हुआ है, और प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पर सस्पेंस करती है या फिर सस्पेंडेड होती है। देखिए जो ब्लड है, अब ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर, वो क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है। अब जस्ट ए सेकेंड, यस, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए अपनी क्लास में, कोई कंफ्यूज या फिर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो मुझे पहले से बता दीजिए। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, और फ्लूइड वो भी कैसा है, फ्लूइड को बोलते हैं हम प्लाज्मा। एक प्लाज्मा है, वो क्या है, प्रोटीन से बना होता है। तो फ्लूइड क्या है, जो ब्लड के अंदर फ्लूइड टाइप का जो मटेरियल होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा के अंदर वेरियस टाइप की क्या है, सेल्स पाई जाती है। वन टाइप्स ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल। आप देखेंगे कि जो आरबीसी है वो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है आरबीसी के अंदर जो रेड वर्णक पाया जाता है या फिर रेड पिगमेंट, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है, इसको बोलते हैं हम रेड पिगमेंट जो क्या है, लाल रक्त या फिर लाल वर्णक कह सकते हैं, रेड पिगमेंट, क्योंकि इसका कलर क्या है, रेड होता है। वो पर्टिकुलरली
आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है, क्योंकि आरबीसी ही क्या है, ऑक्सीजन को कैप्चर करती है और बॉडी के वेरियस पार्ट के अंदर पहुंचाती है। तो इसी प्रकार जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा नाम का एक फ्लूइड पाया जाता है। जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है, आरबीसी, सेकेंड नंबर पे डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड नंबर पे प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ रहे हैं। फिलहाल जो हम क्या है आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन नाम की एक संरचना पाई जाती है। हीमोग्लोबिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन ये क्या है, प्रोटीन है। ओके, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द सेल्स। आप देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को क्या है, बांधते हैं अपने ऊपर, और क्या है, एवरी पार्ट के अंदर, बॉडी के एवरी पार्ट के अंदर क्या है, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं बनता है इस रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज है तो मुझे आज कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं क्या है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। आपने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली के अंदर आएंगे या फिर कभी ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर आएंगे, अगर वो मेट्रो नहीं होती, हो सकता है कि मेट्रो होती लेकिन वहाँ पे प्रॉपर सीट्स वगैरह नहीं होती, तो क्या है, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो प्रत्येक यात्री को है अपनी स्टेशन तक पहुँचाया जाए। ओके, तो इसी प्रकार अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता रक्त के अंदर या फिर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो ब्लड है या फिर किसी जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर पार्ट या फिर एवरी सेल्स तक पहुंचाया जाए। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर्स रेड। आप देखेंगे कि जो रक्त का कलर है या फिर जो ब्लड का कलर है वो रेड क्यों होता है, उसका मेन रीज़न है कि जो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही ब्लड का कलर क्या है, रेड होता है। चलिए जस्ट सेकंड, क्या हो गया भाई? ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, जस्ट ए सेकंड, व्हाट इज हैपनिंग? वाइट ब्लड सेल्स, WBC, आपने देखा होगा कि जो फ्लूइड होता है, प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, उसके अंदर काफ़ी प्रकार की सेल्स पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ जो RBC के बारे में हमने पढ़ा, सेकंड जो WBC है, WBC के हम उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि WBC क्या है। WBC की जो फुल फॉर्म है वो वाइट ब्लड सेल्स है। ओके, विच फाइट्स अगेंस्ट जर्म्स दैट में इंटर इन आवर बॉडी। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने 3 प्रकार की सेल्स पढ़ाई है, फर्स्ट, सेकेंड WBC, और जो थर्ड वाली है वो प्लेटलेट्स है। अब आरबीसी का जो काम है या फिर जो फंक्शन है वो क्या है, हीमोग्लोबिन पास में रखती है और ऑक्सीजन को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन सर ये WBC इसका क्या काम है? इसका काम है फाइट करना। ऑब्वियस बात है, ये फाइट करती है। किससे फाइट करती हैं? जो अननेसेसरी बॉडी के लिए क्या है, अननेसेसरी कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया है, कुछ भी जो हानिकारक है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ रोगजनक या फिर पैथोजेंस, कुछ रोगजनक ऐसे आ जाते हैं जो बॉडी को क्या है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर बॉडी की जो स्मूथ फंक्शन है या फिर फंक्शनबिलिटी है उसको क्या है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये WBC है वो लड़ने का काम करती है, उनको भगाती है बाहर या फिर उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो इसका WBC का काम याद रखना, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में इंटर आवर बॉडी। आप देखेंगे कि जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनसे क्या है, लड़ने का काम करना है। अब पता नहीं बूजो के माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो आपके अंदर भी आ रहा है। बूजो फेल्स डाउन वाइल प्लेइंग। आपने देखा होगा कि कभी कभार आप खेलते या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते समय क्या है, आपकी जो बॉडी है वो इंजर्ड हो जाती है और ब्लड क्या है, बाहर आना शुरू होता है। आप थोड़े ही देर के बाद आपने देखा होगा कि ब्लड क्या है, रुक जाता है, क्या वो अपने आप रुक जाता है, बाहर नहीं आता। आपने कभी ये भी डाउट आया होगा कि सर ऐसा क्यों होता है? अगर आप किसी पानी की टैंक को भरे हुए और उसके नीचे छेद करेंगे
तो क्या है पानी तब तक बाहर आता रहेगा जब तक कि वो क्या है टैंक खाली नहीं हो। लेकिन जो ब्लड है, ब्लड की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। ब्लड की कंडीशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं या फिर ब्लड के अंदर ही वो पाए जाते हैं। ब्लड के अंदर ये बॉडी होती है, बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है। ब्लड के अंदर थ्रोम्बिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है। वो क्या करती है, वो कोट बनाती है या फिर जालीनुमा संरचना बनाती है। इतनी छोटी सी जाली बनाती है या फिर बारीक सी, ताकि क्या है जो ब्लड की कणिका है जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, उस जाली के अंदर फंस जाती है। फंसने के बाद क्या है एक थक्कानुमा संरचना बन जाती है, उसको बोलते हैं हम कोट। ठीक है, और जो क्लॉट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लॉट। ठीक है, अब जो क्लॉट बनता है वो किसके कारण बनता है, वो प्लेटलेट्स के कारण। जो थ्रोम्बिन है वो एक्चुअल में पार्ट ऑफ द प्लेटलेट्स, जो हमने पढ़ाया कि सर जो थर्ड वाली है उसका काम क्या है, उसका काम है क्लॉट बनाना। वो क्या है, ब्लड को क्या है बाहर या फिर बहते हुए उसको रोकना। तो ये वाला काम, आई होप आपको ब्लड की जो पूरी स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आई होगी। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, मोर देन प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वो क्या है सस्पेंस करते रहते हैं। ओके, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, डब्ल्यूबीसी का काम है फाइट अगेंस्ट एनी पैथोजेंस इंटर्ड इन द बॉडी। जो थर्ड वाला है प्लेटलेट्स, उसका काम है क्लॉट बनाना। जब क्या है रक्त क्या है वो एक्सक्रीट होता है या फिर बाहर की ओर निकलता रहता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे बात चलते हैं सर्कुलेटर सिस्टम या फिर सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं हम। ब्लड हो गया, अब ब्लड वेसल्स। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप किसी जैसे कि अपने घरों के अंदर जैसे कि टंकी ले आए, ठीक है, हो गया टंकी ले आए, पानी भर दिया, क्या पानी वो अपने आप आ जाएगा नीचे अपनी जहाँ से वॉश बेसिन वगैरह लगा रहे, नहीं आएगा ना। उसके लिए क्या है वो पाइप्स या फिर ट्यूब्स की ज़रूरत होगी ताकि वो टंकी से या फिर टैंक से पानी को अपने वॉश बेसिन तक पहुंचा सके। तो इसी प्रकार जो ब्लड है किसी ऑर्गन के अंदर स्टोरेज, जैसे कि हार्ट के अंदर स्टोर है, ठीक है, तो हार्ट से क्या है, एज्यूम दैट आपकी जो अंगुलियां है, फिलहाल क्या है मेरी फिंगर है वो काम कर रही है, तो इनके लिए क्या है ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ठीक है, या फिर इनके लिए क्या है ब्लड की जरूरत होगी। तो यहाँ तक आने के लिए ब्लड को क्या है ट्यूब्स वगैरह उसकी जरूरत नहीं होगी क्या, तो ये होती हैं ट्यूब्स के हो, या फिर इसको बोलते हैं वेसल्स या फिर पाइप्स कह दो। पाइप्स एक क्या है बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वर्ड हो गया, लेकिन जो ट्यूब्स है वो छोटी छोटी होती है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर काफ़ी अलग अलग प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है। देखिए, यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन फ्रेश सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन फिल्स लंग्स, ऑक्सीजन हैज़ द ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपने देखा होगा कि जो इनहेल करते हैं हम श्वसन रेस्पिरेशन के द्वारा क्या है इनहेल ब्रीदिंग के थ्रू इनहेल करते हैं, तो उस टाइम क्या है ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर आती है। बॉडी मीन्स आपकी जो लंग्स के अंदर आती है। लंग्स के द्वारा क्या है, लंग्स के अंदर कुपिकाएँ वगैरह होती हैं। कुपिकाएँ से क्या है ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं, उनसे डायरेक्ट ऑक्सीजन क्या है बॉडी के एवरी पार्ट के अंदर चली जाती है। तो वो पॉसिबल होता है ब्लड वेसल के कारण। अब मोटा मोटा आपको मैं पढ़ाऊँ तो ब्लड वेसल दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आर्टरीज, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, एक तो आर्टरी होती है, एक वेन्स होती है। इन दोनों का मेन क्या काम है वो भी हम आगे पढ़ रहे हैं। आर्टरी से कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। मोस्टली जो आर्टरी क्या करती है, वो आर्टरी से ए से ऑक्सीजन आप याद रख सकते हैं, ठीक है, और वी से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आर्टरी क्या है, ऑक्सीजन से भरपूर रक्त है उसको बॉडी के ऑल पार्ट के अंदर ले जाती है। लेकिन जो वेन्स होती है उसका काम है, सिंस द ब्लड फ्लो द रैपिड एट द हायर प्रेशर, आर्टरीज हैव द थिक इलास्टिक वॉल्स। मैं आपको पूरा एक डायग्रामेटिक के रूप में समझाने वाला हूँ, ये पूरा देखिए। अब आर्टरी और वेन्स का क्या काम है वो देखिए। यहाँ पे आइए, इस डायग्राम के अंदर आइए। ये जो लंग्स है, ब्रीथ करते हैं अपन लोग, ब्रीथ के थ्रू लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर आपको ऑक्सीजन मिल गई। अब ऑक्सीजन मिलने के बाद में क्या है, ऑक्सीजन वो क्या है, ऑक्सीजन वाले रक्त को क्या है हार्ट के अंदर आते हैं। हार्ट के अंदर ले जाने के बाद में हार्ट क्या करता है, प्रेशर करता है। प्रेशर करने के बाद वो पूरी की पूरी क्या है बॉडी के अंदर क्या ऑक्सीजन चली जाती है। तो जो वेन्स और आर्टरी का मेन कारण है
या फिर कार्य क्या है, जो आर्टरी होती है वो रक्त को क्या है हार्ट से बाहर ले जाती है। आर्टरी का मतलब है आउटिंग करना, और वीन का मतलब है एंटरिंग करना। अब यहाँ देखिए, जो बॉडी के अंदर जो कुछ एक्टिविटी होती हैं, आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनती है एनर्जी के द्वारा, ठीक है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, तो ऑक्सीजन डिग्रेड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो यहाँ से वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती है, यहाँ क्या है ऑक्सीजन आती है। यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे CO2 लिख देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाहर से ब्रीथ के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है, और फिर फेफड़ों से क्या है हार्ट के अंदर आ रही है। इसी प्रकार जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो वेन क्या करेगी, वो एंटर करेगी। तो अब मोटा मोटा आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो हार्ट होता है, ये हार्ट है अपना। अब हार्ट के अंदर जो आएगी खून लेकर, उसको बोल देंगे हम वेन्स बोलेंगे, ठीक है, मैंने आर्टरी लिख दिया, उसको क्या बोलेंगे, वेन्स। जस्ट ए सेकेंड, यस, उनको बोलेंगे वेन्स। जो हार्ट के अंदर आ रही, वो चाहे कहीं से भी आ रही हो, वो चाहे गंदा खून लेके आ रही हो, या फिर फ्रेश खून है, या फिर ऑक्सीजन युक्त है, या फिर ऑक्सीजन से युक्त नहीं है, और जो हार्ट से क्या है, हार्ट से जो खून लेके जा रही है, उसको बोल देंगे हम आर्टरी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्टरी क्या है, आर्टरीज। और जो क्या है वेन्स क्या है। अब मेन मैटर यहाँ करता है कि सर आपने बोला कि वेन्स क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लेके आती है। ऑब्वियस बात है कि वो ज़्यादातर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लाती है, और जो आर्टरी क्या है ऑक्सीजन युक्त खून को कैरी करती है। अब मैं मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर बना के आपको समझाना चाहूँगा कि एज्यूम दैट ये मान लिए आप लंग्स मान लिए, और यहाँ पे आप मान लीजिए हार्ट, ठीक है, यहाँ पे हार्ट, और ये मान लीजिए बॉडी, यहाँ पे क्या है बॉडी है। आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको क्या है दिख रहा होगा वीडियो के अंदर, ठीक है। तो लंग्स अब नहीं दिख रहा है तो वो मुझे कमेंट में पूछिए, ताकि क्या है कि मैं आपको एनालाइज करके वापस इसको ठीक कर सकूं। तो लंग्स के थ्रू क्या है ऑक्सीजन आई, यहाँ पे ये ब्रीथ के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। यहाँ से क्या है ऑक्सीजन वाले खून को क्या है लेके आ रही है यहाँ पे हार्ट के अंदर। ये हेड H लिख रहा हूँ, ये लंग्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं H का मतलब हार्ट। तो यहाँ जो आ रही है उसको हम वेन्स बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे वेन्स, क्योंकि वेन्स क्या करते हैं, वेन्स का काम क्या है, वेन्स का काम है चाहे वो ऑक्सीजन लेके आए चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आए, उसका मेन काम क्या है हार्ट के अंदर आना, या फिर कुछ भी लेके आना हार्ट के अंदर। अब इसको बोलेंगे आर्टरी, आर्टरीज, ठीक है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है हार्ट से क्या है रक्त को बाहर लेके जा रही है। ये कैसा रक्त है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है। देखिए अब ब्लड क्या है हार्ट से वापस क्या है ऑक्सीजन वाले रक्त को लेके जाना पड़ता है बाहर, तो बाहर जो लेके जा रही है वो आर्टरी कहलाएगी, जो अंदर लेके आ रही है वो क्या है वो वेन्स कहलाएगी। तो यहाँ इसको बोलेंगे वापस आर्टरी। ये मैटर, यही कंसेप्ट है, यहाँ पे जो कंसेप्ट मैंने दिखाया आपको, यही आपको सिंपली कंसेप्ट यही फॉलो करना है। देखिए जो बाहर जा रही है उसको बोलेंगे हम आर्टरी, जो अंदर लेके आ रही है उसको हम बोलेंगे वेन्स। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो अंदर आ रही है लेके उसको बोल रहे हैं वेन्स, जो बाहर जा रही है उसको बोल रहे हैं आर्टरी। देखिए यहाँ से बॉडी से आएगा, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ से जो बॉडी के अंदर आया ब्लड यहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ से वो पंप हुआ, तो वापस क्या ऑक्सीजन वाला रक्त है, ऑक्सीजन वाला रक्त है, वो ऑब्वियस बात है कि वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में जो ले जाने वाली है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो हम थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेंगे। ये मोटा मोटा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब देखिए जो प्लस या फिर पल्स रेट होती है, ये क्या होती है, आपने देखा होगा कि दिस थ्रोम्बिंग इज कोल्ड। आपने कभी हाथ या फिर अपनी जो आर्म होती है उसके ऊपर आप प्रेस कीजिए या फिर कुछ देर तक दबा के रखिए, ठीक है, प्रेस एंड होल्ड, तो आपको लगा कि कुछ थ्रोम्बिंग टाइप ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी धक धक की या फिर आपके जो धड़कन टाइप महसूस हो रहा है, थ्रोम्बिंग टाइप, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लस। कि
प्लस आ रहा है। कभी कभार आपने देखा होगा कि मरीज के अंदर क्या आता है, प्लस आता रहता है, मतलब प्लस चेक करना पड़ता है बार बार। उसका मेन रीजन क्या है, ठीक है, उसका मेन रीजन है कि वो हमें पता चलता है कि उसका हार्ट बीट ऑन है या फिर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन, अपन लोग देखते हैं पल्स रेट क्या होता है। पल्स रेट, हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट कॉल्ड द पल्स रेट। जो एक मिनट के अंदर कितनी बार वो आपका प्लस रेट आ रहा है उसी को बोलते हैं हम प्लस रेट, ठीक है, पल्स रेट, प्लस नहीं पल्स, ठीक है, पल्स, प्लस नहीं पल्स, पल्स, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन, पल्स रेट कि भाई एक मिनट के अंदर कितनी बार पल्स आ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं, उसी रेट को बोलते हैं पल्स रेट, ठीक है, पल्स रेट। एक मिनट लिखना है, ठीक है, एक मिनट, ओके। ये आपको आई होप, ये कितनी बार आता है, नॉर्मली यूजुअली हैज़ पल्स रेट बिटवीन 72 टू 80 बीट्स पर मिनट। 70 से क्या है 80 टाइम आते हैं वो पल्स, ठीक है। वो क्या है हार्ट बीट कह सकेंगे, क्योंकि हार्ट जितनी बार उसको प्रेशराइज करता है ब्लड को, उसी के हिसाब से क्या है, यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है, उसके थ्रू आपको लिखना है कि आपके जो क्लासमेट वगैरह, जो फ्रेंड्स वगैरह है, उनकी क्या है पल्स रेट क्या है, ठीक है, आपके जैसे है या फिर कुछ ज़्यादा है या फिर कम। कभी कभार आप दौड़ के आएंगे तो क्या है पल्स रेट ज़्यादा बढ़ेगी या फिर हार्ट बीट भी ज़्यादा बढ़ती है। उसका मेन रीज़न है कि बॉडी को क्या है ऑक्सीजन वगैरह ज़्यादा चाहिए, तो ब्लड की सप्लाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, तो इसी कारण जो हार्ट बीट और पल्स रेट क्या है इंक्रीज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मूव ऑन, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं एक वापस पेन सेंस किया है थोड़ा बहुत, तो यह जो मैं डायरेक्शन लगा रहा हूँ ये क्या है ऑक्सीजन CO2 वाला, ये CO2 वाला रक्त है, ठीक है। जो लेके अंदर आ रही है उनको वेन्स बोलेंगे, जो लेके बाहर जा रही है उसको आर्टरी बोलेंगे। देखिए ये भी क्या है बाहर लेके जा रही है उसको आर्टरी बोल रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी से मतलब जो लंग्स की ओर जा रही है, जो लंग्स की ओर जा रही है उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। जो लंग्स से आ रही है उनको बोलते हैं हम वेन्स, ठीक है। और वेन्स का काम है कि अंदर लेके आना, कैसा भी खून हो या फिर कैसा भी ब्लड हो उसको क्या है अंदर लेके आना। नेक्स्ट मूव ऑन, जस्ट ए सेकेंड, आई वांट टू चेक वॉइस इज क्लियर और नॉट। Voice is clear, video is also clear. If you have any doubt, please ask me in comment box. Okay. अब नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड डोनेशन आपको अगर करना है तो कर दीजिए क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। कभी कभार आपको लगता है कि हॉस्पिटल्स में ब्लड का शॉर्ट केस या फिर शॉर्टेज चलता रहता है, तो ब्लड एक्चुअल में क्या है बनाया नहीं जाता। ऐसी जो पहली चीज़ है या फिर ऐसी जो पहली थिंग्स है उसको कभी बनाया नहीं जा सकता, उसको या क्या है बॉडी के थ्रू ही बनाया जाता है। तो ब्लड एक ऐसी चीज़ हो गई, ऐसी थिंग्स हो गई। वैसे भी क्या है ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन मेड है, जैसे कि कभी बार आपने आर्टिफिशियल हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करते हुए आपने सुना होगा, लेकिन ब्लड का ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है ना, वो क्या करना पड़ता है, वो कहीं न कहीं क्या है ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ब्लड को क्या है ट्रांसफ्यूजन वो क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन मीन्स दैट कि किसी से ब्लड आपने लिया, जो हेल्दी एडल्ट या फिर मैन है उनसे आपने ब्लड लिया और ब्लड को क्या है किसी अन्य के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ब्लड का क्या है फॉर्मेशन या फिर आर्टिफिशियली रूप से उसको बनाया नहीं जा सकता। अब चलते हैं हार्ट की ओर। अब एक कैपिलरी नाम की कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है। आपने देखा होगा कि सर बॉडी के ऐसे कई पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या ट्यूब्स, इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब्स वहाँ चली जाती क्या, नहीं, वहाँ पे क्या है एक छोटी सी ट्यूब्स नाम की ऐसी इतनी छोटी सी क्या है ट्यूब्स होती है, उनको बोलते हैं कैपिलरी। देखिए डू यू सी आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, ठीक है, जो आर्टरी है धीरे धीरे अंदर जाके बॉडी के अंदर जाते हुए क्या है स्मॉल वेसल्स के अंदर डिवाइड होती रहती है, टिश्यू तक जाती है, ठीक है। दे डिवाइड फर्दर इनटू द एक्सट्रीमली थीन ट्यूब्स कॉल्स कैपिलरी। एक्सट्रीमली थीन ट्यूब होती है उनको कैपिलरीज बोला जाता है। फर्स्ट जो क्या है हार्ट से आर्टरी या फिर वेन्स कनेक्ट होती है,
जो वेन्स या फिर ये यहाँ पे लिखा है ना ऑलरेडी, ये कैपिलरी है। देखिए जो आर्टरी वगैरह एक छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर वो कन्वर्ट होती है, तो उनको बोलते हैं हम कैपिलरी। द कैपिलरी जॉइंस टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। अब देखिए कैपिलरी क्या है, आर्टरी और वेन्स दोनों से कनेक्टेड होती है। अब नेक्स्ट जो अपना सर्कुलेशन सिस्टम का पार्ट है, या फिर कैसे सर्कुलेट होता है ब्लड, उसका क्या है पार्ट, एक हार्ट है। तो हार्ट क्या है, द हार्ट इज एन ऑर्गन। आप देखेंगे कि हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है। लेमन तरीके से हम धीरे धीरे जितना कवर होगा उतना हम करवाएंगे। हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है। विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज पंप। ये क्या है, कंटिन्यूसली क्या है, बीट करता रहता है, धक धक करता रहता है, पंप की तरह कार्य करता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि किसी की बाल्टी के अंदर आप पानी लीजिए या फिर ब्लड ले लीजिए, क्या वो अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा ना। अगर चला गया, जैसे कि आपने ऊपर रख ली बाल्टी, ऊपर या फिर किसी छत पे बाल्टी रख दी और नीचे क्या है पाइप से थ्रू उसको ले आए, लेकिन वापस तो नहीं जा सकता उस बाल्टी के अंदर, आपको उसको क्या है पंप करना पड़ेगा। तो ये क्या हार्ट अपना क्या है, पंपिंग मशीन है। इसको हम बोल सकते हैं पंपिंग मशीन। ओके, वो क्या करता है, पंप फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ब्लड। क्या है, ट्रांसफर ब्लड करने के लिए वो पंप करता रहता है। नेक्स्ट जो इमेजिन ए पंप वर्किंग यस विदाउट स्टॉपिंग। आपने देखा होगा कि ऐसा कोई पंप हो सकता है कि जो जब तक, जैसे कि कोई 80 और 90 ईयर्स तक क्या है एज होती है, ठीक है, उतने सालों तक क्या है एक कंटिन्यूसली रूप से काम कर सकता है? यस नो, आर्टिफिशियल पंप नहीं काम करता है। लेकिन जो हार्ट है वो ऐसी मसल्स से बना होता है, वो क्या है नॉन स्टॉप पंप है। जो अपना हार्ट है वो इतना खतरनाक तरीके से मतलब बना हुआ है, ठीक है, इतनी, उसको बोलते हैं नॉन स्टॉप पंप। तो वो द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हमने कल पढ़ा था कि चेस्ट कैविटी के अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर जो लंग्स होते हैं अपने, लंग्स फेफड़े और उसके नीचे होता है डायफ्राम, ठीक है। तो ये सब क्या है चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसी के साथ में तो थोड़ी सी स्लाइडली टिल्टल, थोड़ी सी क्या है लेफ्ट साइड में, अपनी जो लेफ्ट साइड में उसी के अंदर क्या है एक चेस्ट कैविटी के अंदर अपना हार्ट भी लोकेटेड होता है। वहाँ पे आप हाथ रख के देखिए, आपको महसूस हो जाएगा कि क्या है हार्ट यहाँ पे बीट कर रहा है, वहाँ पे बीटिंग चल रही है। ओके, ये कुछ हार्ट की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। थोड़ा ये क्या है कि थोड़ा गर्म होते ही स्लो हो जाता है, ठीक है, वैसे आज ज़्यादा गर्म नहीं है। ओके, योर हार्ट इज़ रफली साइज ऑफ योर फिस्ट। आप देखेंगे कि जो हार्ट की साइज़ क्या है, एक अपनी फिस्ट अपनी मुट्ठी होती है उतनी सी साइज होती है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या है स्ट्रक्चर पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बारी बारी समझाऊंगा कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। अपना हार्ट है